हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करना है। कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज मैंने 5.1 सॉल्व कर दी थी, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन हम क्लास 11th में भी सॉल्व कर चुके हैं। उसमें था क्या कि हम कुछ डिफरेंशिएशन करते थे डी बाई डी एक्स, किसी फंक्शन की रिस्पेक्ट में किसी दूसरे फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स है एक्स टू दी पावर एन। अगर मेरे पास एक्स की पावर एन दी गई हो, एन क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 एक्सेट्रा। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो होगा उसकी जो पावर होगी वो आगे आएगी और एक्स एज इट इज और पावर में से एक माइनस होके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर 4 आगे आएगी और पावर 4 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4x3। तो इट मीन्स डी बाई डी एक्स अगर मैं एक्स की पावर 4 का करता हूं तो वो 4x क्यूब के इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करें तो कोस एक्स के इक्वल होगा। 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। कोसक एक्स का करेंगे तो माइनस का कोसक एक्स इंटू कोट एक्स होगा। अगर हम लॉग ए एक्स, देखिए ध्यान रखें बेटे कि बेस में ए लिखा हुआ है। लॉग हमारे पास दो टाइप से आता है, एक के बेस में ए होगा, एक के बेस में ई होगा। जनरली हम नॉर्मली अगर मैंने लिखा है कि लॉग एक्स तो उसके बेस में ई है, हम ई नहीं लिखते। तो लॉग एक्स लिखा हुआ है तो वो लॉग ई एक्स है। लेकिन अगर हमने लिखा है बेस में कुछ तो वो हमारे पास अलग टाइप का लॉग बन जाएगा। तो लॉग बेस में ए एक्स लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x लॉग ए ई। नाउ लॉग ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। जनरली हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज इसी का है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, उसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ए की पावर एक्स, देखिए ए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट की पावर में फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ए एक्स एज इट इज और लॉग ई ए, लॉग ई ए हो जाएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स अगर मैं ई एक्स का करता हूं तो देखिए ई एक्स एक मात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ई एक्स एज इट इज ई एक्स ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम डी बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का करते हैं, सी डी ई कोई भी कांस्टेंट फंक्शन रहा हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो आ जाएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स अगर कोस एक्स का करें तो माइनस का साइन एक्स होगा, कोट का करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का होगा तो सेक इंटू 10। और फर्दर हमारे पास ऐसे ही कुछ फॉर्मूले और आएंगे, जैसे कि अगर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, मान लीजिए एफ इक्वल हमारे पास कोई फंक्शन दिए हैं यू और वी और दोनों एक्स के फंक्शन है। ये एफ भी हमारे पास एक एक्स का ही फंक्शन है और यहाँ यू और वी दो एक्स के फंक्शन है और दोनों का बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स इंटू एफ इक्वल, सेकेंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स यू एक्स प्लस, फिर हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे यू एक्स और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स वी एक्स। ध्यान रखेंगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट को छोड़ देंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन। वैसे यहाँ पॉजिटिव का साइन है, आप आगे पीछे कैसे भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले को ध्यान रखें क्योंकि ये जब मैं डिवाइड के फॉर्मूले को लिखूंगा तो वहां पर फिर लर्न करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए सेम यही फॉर्मूला जब मेरे पास दो फंक्शन डिवाइड में दिए गए हों, यू एक्स अपॉन वी एक्स, किस टाइप से है, यहाँ पर भी हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो डिवाइड में फंक्शन लिखा हुआ होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर की जो लाइन आएगी उसमें क्या होगा, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स करेंगे सेकंड फंक्शन का। देखिए सेम वही फॉर्मूला हो गया। क्या चेंज हुआ, वहां पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव आ गया और अपॉन में जो नीचे फंक्शन था उसका स्क्वायर हो गया। इसलिए उसको उसी पैटर्न में लर्न करें जिसमें हमारे पास डिवाइड वाला है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने सेकंड का पहले डिफरेंशिएशन कर देता हूँ फर्स्ट का बाद में और फिर इसको यहाँ पर फर्स्ट का पहले सेकंड का बाद में, अगर इसको आगे पीछे लिख दूंगा तो मुझे यहाँ पर लर्न करने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप उसी पैटर्न में रखें कि सेकंड को छोड़ दें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट को छोड़ दें सेकंड का डिफरेंशिएशन और वही यहाँ पर। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 8 में उसने कहा कि एक्स के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलन कीजिए। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैं मान लेता हूँ लेट वाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। वाई हमारे पास एक एक्स का ही एक फंक्शन है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कांस्टेंट का फंक्शन जीरो होगा, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, एक एक्स का ही एक फंक्शन दिया गया है जो हमने मान लिया अपनी ओर से। तो y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एज इट इज रहा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए ध्यान रखें, देखिए बेटा पहले देखा साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास परत दर परत होता है। सबसे पहले जो सामने उसके फंक्शन लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर अगर उसके भी अंदर एक और फंक्शन होगा तो फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा एट लास्ट। तो हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास साइन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि साइन का क्या डिफरेंशिएशन होगा, साइन का लिखा हुआ है कोस एक्स, तो साइन का हो गया कोस, और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है ये पूरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन ये हो गया कोस, ये पूरा एक्स। अब देखिए चूंकि ये x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जो वैल्यू x की है वो चेंज है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे। तो हम लिखेंगे इनटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज रहा। अब देखिए जब डी बाई डी एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करूंगा तो डी बाई डी एक्स ये होगा, दोनों का अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा। बीच में अगर प्लस माइनस है तो वो जितने भी फंक्शन हमारे पास दिए होंगे सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता चला जाता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का, अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जैसे कि मैंने ये बताया कि एक्स की पावर n है, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, तो देखिए 2 आगे आया, और फिर उस पावर में से 1 माइनस होगा। अगर 2 में से 1 माइनस होता है तो 1 ही बचता है, तो x की पावर कितनी बचेगी, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। प्लस 5 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो मेरा आंसर जो आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इस 2x को बाहर लिख दें तो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कोस इंटू साइन एक्स। देखिए यहाँ पर कोस का जो x है, यानी कि कोस का जो एंगल है वो मुझे साइन एक्स दिया हुआ है, यानी कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो मुझे पहले कोस का डिफरेंशिएशन करना है फिर साइन का। तो लेट y इक्वल कोस इंटू साइन एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये लाइन लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें बताना होता है कि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में टी के रिस्पेक्ट करना पड़ जाए या जेड के रिस्पेक्ट करना पड़ जाए, तो वहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो एक्स है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स कोस इंटू साइन एक्स। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स है। अब देखिए ये एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये माइनस साइन इंटू साइन एक्स एज इट इज रहा, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे बेटा, जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स लिख दें आप। इस साइन के लिए ये जो साइन है ये एंगल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। साइन का जो एक्स दिया हुआ है, इनके जो एंगल दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो फंक्शन चेंज है, तो इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले साइन का होगा फिर ए एक्स प्लस बी का, तो हमने उसको वही लेट वाई इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कोस, तो ये आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, ये एज इट इज रहा। अब डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी एज इट इज। अब यहाँ पर अंदर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, देखिए ए हमारा कांस्टेंट है, लेकिन एक्स कैसा, एक्स एक फंक्शन है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसके साथ प्रोडक्ट में है इसलिए जीरो नहीं हुआ, ए जीरो नहीं हुआ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए एक्स की पावर कितनी बेटा 1 है, तो अगर इसकी पावर 1 आगे आएगी, पावर 1 आगे आएगी, तो फिर पावर में से 1 माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस 1 हमारे पास था एक्स की पावर 1 डी बाई डी एक्स, तो यहाँ से पावर आगे आई इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। अब देखिए पावर 1 माइनस 1 यानी 0, और अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 1, तो डी बाई डी एक्स एक्स कितना होगा 1 होगा, हम आगे से ध्यान रखेंगे। और प्लस बी, बी क्या हुआ, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। तो हमारा जो आंसर आया वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये ए यहाँ से बाहर आ गया, ए कोस ए एक्स प्लस बी। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेक इंटू 10 रूट एक्स। देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन सेक है, दूसरा फंक्शन 10 है, और तीसरा फंक्शन रूट एक्स है। तो मैं सीक्वेंस में डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले सेक का, फिर 10 का, फिर रूट एक्स का। सेक के लिए हमारे पास ये पूरा एक्स है, 10 के लिए ये रूट एक्स एक्स हुआ, यानी कि इसका एंगल हुआ, तो y इक्वल सेक इंटू 10 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स सेक इंटू 10 रूट एक्स। नाउ इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम डी बाई डी एक्स सेक एक्स देखें तो ये होता है सेक एक्स
इंटू 10x, ये sec x का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये 10 रूट एक्स, तो ये एज इट इज़ यही रहेगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ sec x का, sec 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, sec x इंटू 10x इंटू, अब हमारे पास 10 रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा तो डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स। नाउ ये sec 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स एज इट इज रहा, इंटू देखिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, वो एज इट इज हो गया। इंटू फिर से डी बाई डी एक्स किसका होगा, इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये भी अलग है। अगर सिंपल एक्स होता तो मैं इसको छोड़ देता, लेकिन ये रूट एक्स है तो वैल्यू चेंज हो गई, तो ये रूट एक्स आ गया। नाउ ये sec 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज रहा। अब देखिए रूट एक्स को बात समझे हम, रूट एक्स को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है रूट एक्स तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब यही होता है। तो अब देखिए एक्स की पावर आ गई, तो पावर का फॉर्मूला क्या था कि पावर आगे आएगी तो 1/2 आगे आया, फिर इंटू एक्स की पावर, पावर में से 1 माइनस होगा तो 1/2 माइनस 1। अब देखिए 1/2 माइनस 1 होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/x की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पावर पॉजिटिव हुई तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√x। तो हमारे पास जो वैल्यू आई देखिए 1/2, और ये x की पावर 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1/√x के, इंटू sec 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 5 देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है साइन ax प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। देखिए डिवाइड में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, तो डिवाइड का फॉर्मूला जो हमने बताया था उसका यूज़ करेंगे। डिवाइड का फॉर्मूला क्या था, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या था कि जो सेकंड फंक्शन होगा उसका सबसे नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये तो हो गया। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे कोस सी एक्स प्लस डी, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस आएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स होगा सेकेंड फंक्शन का। अब डिफरेंशिएशन कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखिए कोस सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज रहा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस ए एक्स प्लस बी, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। अब देखिए यहाँ पर ये ए एक्स प्लस बी है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, ए एक्स प्लस बी का अगर आप डिफरेंशिएशन करें बेटा तो कितना होगा, देखिए इसमें अंदर डिफरेंशिएशन करें तो ए तो एज इट इज रहा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x का इसकी पावर 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ करके बताया कि x की पावर 1 है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो रहा a, और प्लस b क्या है कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है इनटू a। फिर हमारे पास यहाँ पर माइनस था, साइन ए एक्स प्लस बी का साइन ए एक्स प्लस बी, और कोस सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, तो वो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, और ये कोस का हो गया साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए सी एक्स प्लस डी का फिर से डिफरेंशिएशन, तो सी एक्स प्लस डी का सी एक्स, एक्स का हो गया 1 तो सी बचता है और डी का 0, तो ये सी हमारे पास ये बचा, और ये हमारा आंसर आ गया। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें आगे सॉल्व कुछ हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। देखिए कोस का जो एंगल दिया हुआ है एक्स की क्यूब दिया है, और साइन स्क्वायर साइन का जो एंगल दिया हुआ है एक्स की पावर 5 दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे फंक्शन हो गए। सबसे पहला जो रूल होगा इसमें वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, फिर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले इसका करूंगा फिर इसका होगा, ऐसे ही यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पहले इसका होगा फिर इसका होगा। नाउ लेट y इक्वल कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 5। तो इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये हमारे पास आएगा कुछ टाइप से डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बेटा हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लग जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या था, देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन, ये भी आपके पास चॉइस है, आप इसको सेकंड इसको फर्स्ट मान लें इसको सेकंड। डिवाइड में ऐसा कोई रूल नहीं, डिवाइड में तो ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला क्या था, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वही एज इट इज़ लिखा है। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। अब इनका डिफरेंशिएशन, तो ये साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 एज इट इज रहा। अब देखिए पहले सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन होगा। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो और एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब एज इट इज रहा। फिर डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा, प्लस अब यहाँ से कोस एक्स क्यूब को मैंने छोड़ दिया था इनटू,
अब इसका डिफरेंशिएशन, अब देखिए बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सिंपल साइन नहीं लिखा हुआ, साइन का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि पावर का। जो पावर का फॉर्मूला हमारे पास एक्स के लिए है कि एक्स की पावर एन, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला, पावर क्या है कि टू आगे आएगा, टू आगे आया, साइन एज इट इज़ रहा। अब टू माइनस वन, पावर में से एक वन माइनस हो जाता है, तो टू माइनस वन वन, यानी कि साइन एक्स की पावर फाइव एज इट इज़ रहा, इन टू। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, साइन का, क्योंकि देखिए अभी तक साइन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अभी हुआ पावर का, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स की पावर फाइव। नाउ यहाँ पर ये माइनस आगे ले लिया हमने, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी थ्री, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा टू, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये कोस एक्स क्यूब एज इट इज रहा, इंटू टू साइन एक्स की पावर फाइव एज इट इज रहा। यहाँ पर हम साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स की पावर फाइव इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स की पावर फाइव का, क्योंकि यही बचता है तो एक्स की पावर फाइव रहा। ये सब एज इट इज रहा। यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस, यहाँ अगर आप देखें x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 5 आगे आएगा और x की पावर कितनी बचेगी, 4, यानी कि 5x की पावर 4। तो वो 5x की पावर 4 इंटू टू, 10x की पावर 4, और ये कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 और कोस एक्स की पावर 5 एज इट इज रहा। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है टू रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये रूट पूरे पे है और कोट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लें हमने, इसको लेट वाई इक्वल मान लिया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए टू कॉन्स्टेंट है इसलिए उसको बाहर रख देते हैं, इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है, डी बाई डी एक्स होगा इसका। देखिए कोट एक्स स्क्वायर था, उसके ऊपर रूट लगा हुआ था, तो रूट का मतलब वन अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पर पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पावर का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले पावर का ही फॉर्मूला लगेगा, अगर कहीं पर भी पावर आ जाती है उसके बाद हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या था कि पावर आगे आएगी, तो टू एज इट इज रहा, पावर आगे आई इनके वन अपॉन टू, कोट एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू माइनस वन, पावर में से वन माइनस हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, कोट एक्स स्क्वायर का, कोट एक्स स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ से ये तो ये टू से टू हमारा कैंसिल हो गया, ये कोट एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू माइनस वन, माइनस का वन अपॉन टू, माइनस का वन अपॉन टू अपॉन में लाऊंगा तो प्लस का वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू का मतलब रूट, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर। नाउ इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे, देखिए कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ डी बाई डी एक्स किसका होगा, इस एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आंसर आया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, क्योंकि टू आ गया है और एक्स की पावर वन बचेगी, तो माइनस का टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 8 कोस रूट एक्स, तो इसको ले लेते हैं y इक्वल कोस रूट एक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी बाई डी एक्स कोस रूट एक्स। नाउ कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रूट एक्स है, रूट एक्स हो गया। अब डी बाई डी एक्स होगा रूट एक्स का, रूट एक्स यानी कि एक्स की पावर वन अपॉन टू, तो ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अब देखिए पावर वन अपॉन टू थी तो पावर वन अपॉन टू आ गया, फिर एक्स पावर में से वन माइनस हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स के, तो ये आएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन टू, और ये क्या बना, रूट एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, उसमें कहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस वन कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर कोमा एक्स इक्वल वन पर अवकलित नहीं है। हमें यहाँ पर अलग टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हमने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था अवकलन का, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन हमारे पास दिया हुआ क्या है कि एफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस वन। अब देखिए मोड एक्स माइनस वन का मतलब क्या रहा, अगर मैं इस x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखता हूँ तो ये क्या मिलेगा, x इक्वल वन। इट मीन्स x के वन के लेफ्ट में, वन के लेफ्ट में ये मोड मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि वन का लेफ्ट क्या हुआ, यानी कि वन से छोटी वैल्यू। अगर आप जीरो रखें, माइनस वन रखें, तो ये हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। देखिए एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखता हूँ तो जीरो माइनस वन माइनस वन, फिर अगर मैं माइनस वन रखता हूँ तो माइनस वन माइनस टू, तो एक्स के वन के लेफ्ट में ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा, और वन के राइट में, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू वन से बड़ी रखता हूँ यानी कि टू रखूँ, तो टू माइनस वन वन पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसके लिए वन क्या हुई, वन इसके लिए बाउंड्री लाइन बन गई। तो वहाँ से मैं इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, तो एफ एक्स इक्वल हमारे पास दो फंक्शन बनते हैं। सबसे पहला एक्स माइनस वन,
पॉजिटिव x माइनस वन। कब? यदि x ग्रेटर देन इक्वल वन, x की वैल्यू वन या वन से बड़ी हो। देखिए अगर वन होगी तो जीरो आएगा, और जीरो हम नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव हम ऐसा लेते हैं। तो ये हम x ग्रेटर देन इक्वल वन ले लिया। नाउ नेगेटिव होगा माइनस का, माइनस और x माइनस वन। कब होगा? जब x लेस देन वन हो, x की वैल्यू वन से कम रही हो। इसको हम सॉल्व करके अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वन प्लस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा। अब एट x इक्वल वन हमें सिद्ध करना है कि ये x इक्वल वन पर अवकलित नहीं है। तो एट x इक्वल वन लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एस टेंस टू जीरो फॉर्मूला था हमारे पास। फॉर्मूला क्या था कि लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला था, सॉरी प्लस आता है यहाँ पर। ये फॉर्मूला था प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा इस लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब ये क्या है? फॉर्मूला था एफ ए माइनस एच। ए क्या होती थी? लिमिट होती थी। अब लिमिट हमारे पास कितनी दी हुई है? वन। तो हमने डायरेक्टली वन माइनस एच लिखा, माइनस एफ ए यानी कि लिमिट। और लिमिट क्या है? वन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ वन हुई, तो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। यहाँ पर भी माइनस ही रखा जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। अगर ये राइट हैंड लिमिट होगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ ये आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब देखिए ये पूरी वैल्यू किसकी बन गई? ये x की वैल्यू बन गई। तो जहां पर x होगा वहां पर मैं इस वैल्यू को रख दूंगा। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है इसमें से? x लेस देन वन, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो इस वाली वैल्यू में मैं x को हटा के इस वन माइनस एच को रख देता हूँ। और ये क्या होगा? प्लस का तो वन होगा क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस का वन और माइनस का x। तो वन वन, ये वाला वन माइनस, और x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? वन माइनस एच, वन माइनस एच माइनस एफ वन, यानी कि x को हटाओ वन रखो, तो वन माइनस वन, वन माइनस वन। तो ये हमारे पास आया माइनस एच एज इट इज रहा। देखिए अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो क्या होगा? वन माइनस माइनस वन और प्लस एच माइनस, यहाँ वन से वन तो कैंसिल हो गया, वन से वन तो कैंसिल हुआ, और यहाँ इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एच और ये माइनस, तो प्लस एच हो गया। तो एच अपॉन माइनस एच, यहाँ एच से एच काट देंगे तो क्या बचता है? माइनस वन। अब देखिए मेरे पास एच ही नहीं बचा तो लिमिट कहाँ रखेंगे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आई? माइनस वन आई। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से x को हटाएंगे और वन प्लस एच रखेंगे राइट हैंड लिमिट वाले फंक्शन में। राइट हैंड लिमिट वाला जो हमारे पास फंक्शन था वो कौन सा था? ये x माइनस वन। तो यहाँ पर x हटाया तो वन प्लस एच रखा, माइनस वन एज इट इज। ऐसे ही माइनस x को हटाया वन रखा और वन माइनस वन एज इट इज रहा। तो यहाँ से देखिए वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ वन से वन कैंसिल हुआ, तो h अपॉन एच बचता है और इसके को लाया वन के। अब देखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास माइनस वन आई थी और राइट हैंड लिमिट प्लस वन, तो ये इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो x इक्वल वन पर f क्या है? अवकलित नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल मोड बॉक्स x कोमा जीरो लेस देन x लेस देन थ्री कोमा x इक्वल वन तथा x इक्वल टू पर अवकलित नहीं है। देखिए एक नया फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल बॉक्स x। अब ये बॉक्स x कैसा फंक्शन है? इसका क्वेश्चन हमारे पास इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसमें भी हमारे पास इसका एक क्वेश्चन आया था बॉक्स एक्स का। उसके बारे में मैंने वहाँ समझाया था कि बॉक्स एक्स करता क्या है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई भी पॉइंट की वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए मैंने पॉइंट में 1.9 रखता है इसमें, और तो ये मुझे जो रिजल्ट देगा 1.9 देखिए बेटा किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है। तो ये मुझे रिजल्ट 1 देगा, यानी कि जो लोअर डिजिट होगी उसका नाम क्या है? महत्तम पूर्णांक। लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है? लोअर नंबर। यही इसका रूल है। अगर मैं यहाँ पर 2.9 या 2.3 रखता हूँ तो ये 2.3 किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा? 2 देगा। यानी कि 1 और 2 के बीच में जितनी भी डिजिट होंगी उन सब का रिजल्ट ये मुझे 1 ही देगा, यानी कि लोअर डिजिट देगा। ये बॉक्स एक्स का मतलब हुआ। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि ये x इक्वल वन और x इक्वल टू पर अवकलित नहीं है। सबसे पहले x इक्वल वन ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। वन कहाँ से आया? ये लिमिट है। h हमारे पास इसमें फॉर्मूले में है, a प्लस एच होता है, माइनस ये वन रहा, लिमिट हो गई। अब देखिए ये वन प्लस एच हटेगा यहाँ से तो कहाँ जाएगा? x की जगह पर। तो ये आ जाएगा बॉक्स, x को हटाया वन प्लस एच को रखा तो बॉक्स वन प्लस एच माइनस एफ वन यहाँ रखा, वन आ गया। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से वन प्लस एच सॉल्व कैसे होगा? अगर आपने 1.2 लिखा हुआ है मान लीजिए मेरे पास,
और इस 1.2 में मैं बहुत सिमिलर क्वांटिटी कुछ ऐड कर देता हूँ, या मेरे पास 1 ही था, +1 है मान लीजिए, और इस 1 में मैं कोई सिमिलर क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ 0.2, तो मेरे पास क्या बनेगा 1.2। अब देखिए 1.2 मुझे रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा 1, यानी कि जो नंबर मेरा शुरू में था इनिशियल, उसने मुझे रिजल्ट वही दे दिया। इसका मतलब इस h के ऐड होने से इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, आप 2 लिखें तो 2 प्लस समथिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस h था तो ये 1 ही रहेगा। ऐसे ही बॉक्स 1 लिखा हुआ है, तो ये अगर कोई नंबर हमारे पास सेपरेट प्योर नंबर है, यानी कि दशमलव का नंबर नहीं है, तो ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, तो ये 1 1 ही रहा। और देखिए 1 - 1 क्या हुआ 0, और 0/h क्या होगा 0 होगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आई 0 आई। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1/-h हो गया। अब x को रिप्लेस करना है 1 - h से, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बॉक्स में लिखेंगे 1 - h माइनस 1/-h। अब देखिए 1 - h का फंडा क्या होगा, अगर हमारे पास 1 लिखा हुआ है या मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, मैंने इसमें बॉक्स में 2 रखता हूँ, और 2 में से बहुत सिमिलर क्वांटिटी जो h है बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटी है, मान लीजिए 0.1 ही है, मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 - 1.9। देखिए मैंने 2 रखा था, मेरे पास रिजल्ट 1 - 1.9 बचता है। अब ये 1.9 जब बॉक्स से बाहर निकलेगा तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 1.9 किन नंबर के बीच में है 1 और 2 के बीच में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो देखिए हुआ क्या, मैंने 2 रखा और मुझे 1 मिला, यानी कि जो भी डिजिट रख रहा हूँ उससे एक कम हो गई। तो यहाँ पर हमने 1 रखा था तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0, क्योंकि 1 से लास्ट में 0 आता है, तो 1 - h किसके इक्वल है 0 के, और ये -1 एज इट इज। अब देखिए 0 - 1/-h यानी कि -1/-h, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/h, और h की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, अर्थात x = 1 पर f हमारा अवकलीय नहीं है। इसी प्रकार एट x = 2 चेक कर लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, लिमिट 2 थी तो 2 आ गया, 1 थी तो 1 रहा था, माइनस f2/h। अब 2 + h बॉक्स में आ जाएगा तो 2 + h - 2/h। अब देखिए 2 + h फिर से वही बात है, अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस करने से बॉक्स वाली वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2 + h क्या रहेगा 2 ही रहेगा। माइनस बॉक्स 2 था वो 2 हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 0/h 0 मिला। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h माइनस f2/-h। 2 - h को हमने बॉक्स में रखा, -2/-h। अब देखिए माइनस होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो यानी कि अगर मैं देखा, अभी मैंने बताया कि 2 रखा है तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 1 मिला, तो ऐसे ही हमने 2 रखा तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, और ये -2 एज इट इज रहा। 1 - 2 क्या होगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा 1/h, और 1/h में अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये परिभाषित नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, अतः x = 2 पर f अवकलनीय नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।